अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड इवनिंग इटली, गुड इवनिंग पाकिस्तान, गुड इवनिंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है सबको जी बहुत सारी दवाएं और सलाम। कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? हमें भी दुआ में याद रखा करें जी। बच्चों को लेके मैं निकल गई थी और यहाँ मेरे सब हमारे साथ नहीं, अभी रुके यार, आपको सब कुछ बताती हूँ। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके भाई भी हमारे साथ ही थे, लेकिन लिफ्ट पे ना एक साथ ना इतने सारे बच्चे नहीं नीचे उतर सकते वेट के हिसाब से, तो वो स्टेयर से उतरे थे तो हम लोग यहाँ लिफ्ट से उतरे थे। है जी, मॉर्निंग का व्लॉग मेरा डेली का होता है, आपको पता है डेली की रूटीन वहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन आज ना मैं इवनिंग का ही शूट करना था और ये शूट करते ही ना बस कुछ सीन हुए थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो कुछ आगे पीछे मेरे क्लिप्स बने हुए हैं, तो कुछ दूसरे मॉर्निंग के थे, मैंने कहा कि वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो है जी, हमारे साथ हुआ क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि डेली के व्लॉग्स आपके पास आएँ और आपको हमारी रूटीन, आपको हमारी हर बात और इटली में क्या क्या हो रहा है, क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या सिस्टम है, सब कुछ आपको समझ आ जाए। खासकर पाकिस्तान में या कहीं भी बैठे लोगों को ना इटली की जो मालूमात हैं बहुत कम। इवन कि मैं खुद जब पाकिस्तान में थी मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था और यहाँ मेरे सबको रहते हुए इतना अर्सा हो गया और उन्हें भी कुछ इतना नहीं पता था, क्योंकि फैमिली के साथ आपको जो चीज़ पता चलती है, मतलब कोई भी सीन होता है वो आप अकेले यहाँ बंदे को उस तरह नहीं पता चलता। तो है जी, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे साथ क्या हुआ। मैं कल का व्लॉग अपलोड कर रही थी कल का व्लॉग जो अपलोड हो चुका है, जब वो मैं एडिट कर रही थी उस दौरान हमारे साथ ही थोड़ा सा सीन हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। हाँ जी, पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं पाकिस्तान से जब इटली आई थी, पीछे मैं ब्लॉग कर चुकी हूँ कि मैं क्यों आई थी। मैं बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों के इश्यूज़ चल रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ और फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी उनके इश्यूज़ के बारे में। तो हम लोग आए थे यहाँ इटली और अक्टूबर में मेरा वीज़ा आया था, वहाँ से सब कुछ ओके हो गया था पाकिस्तान में, लेकिन मैं यहाँ फ़ैब में आई थी। हालांकि मेरे बच्चों के इश्यू था और मैं जल्द, मतलब कि मेरा ये था कि जैसे कल मतलब वीज़ा आता है मैं दूसरे दिन ही निकल जाऊँगी। मुझे बच्चों का ऐसा था कि उनको ना जल्दी मैंने जाके अच्छी स्कूलिंग करवानी है और अच्छे डॉक्टर से यहाँ चेकअप वगैरह सारा कुछ करवाना है। तो लेकिन ये था कि इटली में मैं ये भी बता चुकी हूँ कि यहाँ घर मिलने बहुत मुश्किल है। तो आमिर साहब अपना घर ढूंढे जा रहे, मतलब कि फ़ैब तक आमिर साहब को घर नहीं मिला। फ़ैब के फर्स्ट वीक आमिर साहब ने यहाँ अपने फ्रेंड्स को बोला है कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो एक बंदा 3-4 मतलब लड़के मिल के रहते थे, तीन थे शायद, उसमें बंगाली भी थे। तो उनको बोला था वो शायद किसी ने शायद जाना भी था अपने अपने घरों में, तो एक ही बंदा था, उसको उनको बोला था आमिर साहब ने कि आप कहीं और एडजस्ट हो जाए तो मेरी फैमिली इधर ही आ जाए, क्योंकि मेरे बच्चों के इश्यूज़ हैं तो उनको आना लाजमी है। अभी यहाँ घर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, पता नहीं कब मिलेगा, तो हम इसका वेट नहीं करते। तो अब आमिर साहब क्यों मना कर रहे थे कि यहाँ इस फ्लैट में क्यों नहीं आना, क्योंकि हम लोग 5th पोर्शन में रहते हैं। मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। तो हाँ जी, 5th फ्लोर पे हम लोग रहते हैं और यहाँ बच्चों का सबसे बड़ा सीन है कि उनको देखना पड़ता है। तो यहाँ आपको पता है कि बालकनी वगैरह यहाँ से नीचे भी बंदा मतलब बैठता है, नीचे देखता है सारा कुछ। तो हम डेली बेसिस पे बच्चों को लेके बाहर ना बैठे रहते हैं और देखते भी हैं। और खासकर मैं खुद, क्योंकि आमिर सब तो जॉब पे होते हैं, तो मैं उनको साथ लेके और जहाँ भी वो होते हैं ना तो मैं उनके साथ, तो हर आगे क्लिप बना हुआ है तो उसमें आप देखिएगा कि क्या जगह है। तो हम सब बच्चों के पास से मैंने सोचा था मैं जल्दी से वीडियो एडिट कर लेती हूँ, तो फिर हम सब चले जाएंगे। तो उसके बाद मैं नहीं कर सकती, क्योंकि पहले उनको फ़ोन दे के तो फिर ये काम शाम करती थी मैं। अब उनको मोबाइल वगैरह नहीं दिया हुआ तो इसलिए ना, तो सीन ऐसा है कि सब कुछ ना मतलब कि हाँ मेरे आते हैं तो फिर मैं करती हूँ और उसके बाद जो भी होता है। तो मुझे व्लॉग एडिट करना था, मैंने कहा मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, आप लोग जब तक खेलें। हम सब बच्चों को लेकर बाहर बालकनी की तरफ चले गए नीचे कि उनको मैं दिखाता हूँ तो आप एडिट करके आ जाएं जल्दी से। तो एडिट के दौरान ही हमारे ना इधर बेल वगैरह लगी है मेरे दरवाजे पे, और जो मेन दरवाज़ा है ना मतलब जहाँ जहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं उसके साथ किचन है, और मैं किचन में बैठ के व्लॉग एडिट कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी। एक बार मैं समझी ये पाकिस्तानी बच्चे जो ये पाकिस्तानी फैमिली हमारे साथ है, मैं समझी ये बच्चे हैं ना, तो मैंने कहा कि अभी तो ये मैं कर रही हूँ तो बाद में ओपन करती हूँ। 1-2 बेल देते हैं वो चले जाते, फिर दोबारा बेल आई तो जब तक वहाँ से आमिर साहब आगे भागते भागते बच्चों को ले गए थे, पुलिस आ गई है। मैं तो डर के ही मर गई ना, मैंने कहा यार क्या हो गया। मेरे हाथ से मोबाइल तो मतलब ये छोड़े, लेकिन मेरी जान ही निकल गई यार। परदेश में थोड़ा सा कुछ होता है, कसम से इतना डर लगता है। तो है पुलिस आई है, मतलब कोई 25-26 साल का कोई इतनी उम्र का लड़का होगा, लेकिन उसकी सांस फूले हुए
तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उस तरफ से आमिर साहब आए। आमिर साहब ने जैसे की वो दरवाज़ा खोला, कहते हुए नीचे पुलिस है, मैं उधर जा रहा हूँ। मैं डर ही गई, मैंने कहा बच्चे ये हैं, ये क्या कह रहे हैं, क्या हुआ ना। तो पुलिस तो अच्छा हुआ क्या था कि आगे अभी आप लोग देखिएगा, ये जो ग्रिल्स थी ना, तो रोहान सुहान ग्रिल के साथ खड़े थे और नीचे देख रहे थे। आमिर साहब पीछे दरवाजे के नीचे बैठे हुए थे। पहले आप नीचे से आमिर साहब के एक दोस्त की कॉल आई है कि बच्चे अकेले बाहर हैं। तो आमिर साहब ने, अब तकरीबन हमेशा ही होता है, ये देखिए ये जगह है। तो आमिर साहब हमेशा बताते हैं कि नहीं नहीं मैं साथ बैठा हुआ। तो आमिर साहब बिल्कुल छुप के बैठते, मैं फिर भी यहाँ चेयर पे बैठी हूँ। आपको पहले बताया हुआ यहाँ इतना एक्स्ट्रा सामान है ना, यहाँ कुछ चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो इधर ही पड़ी थी। तो बच्चे यहाँ ग्रिल्स के साथ खेलते रहते, मैं चेयर पे बैठी रहती हूँ, लेकिन आमिर साहब नीचे बैठे हुए थे। तो बच्चे ग्रिल्स के साथ लगे हुए थे। वहाँ नीचे लोगों ने शोर मचाया, यार के बच्चे गिरने वाले हैं, बच्चे बदने। पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस नीचे थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब जल्दी से पुलिस आई है, हम 5th पोर्शन पे रहते हैं, ये हमारा व्यू है, और पुलिस ऐसे भागती भागती आई है कि उन्होंने लिफ्ट वगैरह उसने कुछ नहीं देखा। वो लड़का बेचारा ऐसा भाग के आया, ऐसा पुलिस वाला, उसकी सांसें फूली हुई। मैं तो उसको देख के मेरी पहले ही फूल गई कि कहता कि बच्चे किधर है। मैंने उससे फिर इटालियन तो मुझे समझ इतनी नहीं आती, तो उसने बोला, मैंने बोला कि बच्चे मेरे पास थे, मैं उनके साथ था। तो कहता कि नहीं जी हम लोग इतना डर गए नीचे के बच्चे क्या ये भी, मतलब उसने काफ़ी बातें की हैं, पता नहीं क्या क्या बातें की थी, मेरे माइंड से निकल गई। लेकिन आपकी आप भी जो इतना डरी है कि क्या बताऊँ। तो आज हमारे साथ ये सीन हुआ है। तो परदेश में कुछ थोड़ा बहुत होता है तो कसम से बहुत डर लगता है जी। मैंने पहले भी सुना था कि यहाँ ना बच्चों के मामले में अल्लाह ना करे कुछ भी हो ना, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो भी रहा हो ना को काफ़ी देर से, तो कोई ना कोई शिकायत लगा देगा कि बच्चा रो रहा हो ना, यहाँ पहुँच जाती है पुलिस। तो ये सुना तो था, अभी ये नहीं यकीन था कि एकदम हमारे घर आ जाएगी। तो हमारे लिए ये एक अनहोनी थी, क्योंकि पुलिस का घर आना, और अच्छे भले मतलब कि वो जो सीन है ना, तो वो मैं कैप्चर तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक सडन हुआ था सब। लेकिन मेरे लिए ऊपर ना, मतलब परदेश में कोई भी चीज़ हो जाए ना, कसम से बहुत डर लगता है। तो बहुत अजीब बात थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ।